Hello everyone, welcome back to Economic Decode. In last lecture, we had seen the assumption and the introduction of Arthur Lewis theory of unlimited supply of labor, right? So now we are going to see the criticism, that is the last part of the theory, that is the limitation of unlimited supply of labor. I will just revise the topic once again because those who are watching video first time, for them unlimited supply of labor, राइट आइडिया किसने दिया थी? आर्थर लुइस, करेक्ट. एंड व्हाट ही हैड गिवन इन हिज थ्योरी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में से ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स अगर शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सो दैट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में से ज़्यादा पॉसिबल है इंडस्ट्री में, राइट तो क्या होगा, किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट करना इजी हो जाएगा. ये किसका मानना था? सर आर्थर लुइस का, करेक्ट. सो इन लास्ट वीडियो वी हैड सीन द क्रिटिसिज्म. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द लिमिटेशन पार्ट. लिमिटेशंस क्या कहते हैं? क्रिटिसाइज क्या किया गया था थ्योरी को कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर जो है ये कॉन्सेप्ट ही अनरियलिस्टिक है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को फोर्सफुली एग्रीकल्चर सेक्टर में से ट्रांसफ़र करो या फिर माइग्रेट करो, कहाँ पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में, राइट. तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, राइट रिसर्चर्स ने ये थ्योरी जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज किया गया था कि ये जो आप बोल रहे हो कि सप्लाई ऑफ लेबर ज़रूरी है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और हम फोर्सफुली जो है लेबर्स को जो है ट्रांसफ़र या फिर माइग्रेट नहीं कर सकते फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री, राइट. एग्रीकल्चर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, राइट. नेक्स्ट क्या है? वन साइडेड थियोरी निग्लेक्ट द डिमांड. यहाँ पे सप्लाई के बारे में अगर आप देखते हो, यहाँ पे यू कैन सी हियर द आर्थर लुइस, द ऑथर ऑलवेज डिस्कस अबाउट दी, ऑलवेज फोकस ऑन द सप्लाई साइड ऑफ लेबर, बट व्हाट अबाउट द डिमांड? अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में उतनी लेबर्स की डिमांड ही नहीं है, सो फोर्सफुली अगर हम लेबर्स को माइग्रेट करते तो उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, राइट. सो दैट इज अगेन द थ्योरी विच अगेन निग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक और दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिमांडिंग, राइट. डिमांड नहीं है तो फोर्सफुली सप्लाई ऑफ लेबर्स को वहाँ पे भेज देना, एग्रीकल्चर से निकाल के इंडस्ट्री सेक्टर में डाल देना, देर इज़ नो पॉइंट. इफ देर इज़ अ रिक्वायरमेंट देन इट इज़ possible that the country may send their labor from agriculture to the industry. डिमांड क्या है? डिमांड कितनी है लेबर्स की? सो थ्योरी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डिमांड एस्पेक्ट, दे ऑलवेज फोकस ऑन द सप्लाई. कि सप्लाई करो, लेबर को आप माइग्रेट करवाओ, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस मत करो. इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री, कैपिटलिस्टिक अगेन द क्लास इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी एग्रीकल्चर. ये तो हो गया सेकेंड क्रिटिसिज्म. अगेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो विच इज रॉन्ग. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप अगर अजम्पशन चेक करते हो, इन दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दे हैड सेड दैट इट इज जीरो इफ कंट्री फोकस ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अच्छा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आता है, राइट, इफ देर इज अ सरप्लस अमाउंट ऑफ कल्टिवेशन और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, सीजन अच्छा होता है, the quality of your food grain is better, then obviously which gives you the good margin of productivity. but zero होता है, ये तो complete wrong है. exact number of again surplus labor, exact number, right, what is said कि supply of labor is important, but कितने number of percentage of labors को आप transfer करेंगे, migrate करेंगे from agriculture to industry, इसके बारे में कुछ डेटा लुइस फिलिप ने कुछ दी आर्थर लुइस ने कुछ डिटेल में दिया नहीं था, right. so that is why the theory again which is lacking on the number of percentage, the exact number of labors are required for the industrial sector, right. next क्या है? what is the next? fifth one, neglect the aggregate demand. as I just said to you, this number 0.5 is connected to this second point. the theory is never focused on the demand of labor, demand of the particular industry. they always focus on supply. you should supply the labor, always supply the labor, but no, if there is no demand of labor, why supply is necessary, right, which create the unemployment. if there is a demand of labor, again it is again possible for supply, but forcefully supply and
declining one industry, that is agriculture industry, which is not possible. The theory again, this point is again criticized, the theory, which is exactly correct. Only rich people can save and they can only survive. Only rich people, that means the capitalistic. In that particular time, in the people, those who having good fund, they become a capitalistic people, right? So they are only the people who are going to save. No, the statement which is used in assumption, which is completely wrong. Even the agriculture sector, they are also growing very faster, and their product, the food grain, which is again internationally demanded, correct? So it is very dicey statement that only rich people can save and survive. No, even the normal people can also develop their business and they can also grow. Only rich can save and they can become capitalist, always not possible. Even from the ground level, person can develop and they can become rich, correct? That is also one limitation. The last one, which is again migration, is not a easy task. Migrate karna for the labor from one country to another, one state to another, one place to another, one area to another, which is not at all easy. Migration, maybe the labor is having their family, the labor is having many problems, their financial issue, their health issues, any other issue, their education of the children's. So migration is not just happening in fraction of second, that you have to go from one area to one company to another company. No, which is not possible. Migration is require a lot of process. The demand very important. Migration अगर करना है तो demand जरूरी है या नहीं, correct? So these are all the practical limitation that says the unlimited supply of labor. This point is sometimes not possible, not favorable for the country. These are the criticism. Total number of criticisms are 7. And last, you are going to write the conclusion. What do you think about the theory? So the question comes that define or else explain the Lewis theory of unlimited supply of labor. So how you are going to start? Introduction, right? Last video I had given, so you can please check the channel, subscribe the channel and check the video. Then the assumption, then the limitation, and the last one, that is your conclusion. Conclusion you can write from your own point of view. What is your thought, your idea for this theory? That is completely your area that you have to develop your ideas and you have to write. How do you find the video, guys? Please like, share and comment. If you have any topic to be discussed, please comment down below. Do subscribe to Economic Decode, and thank you so much for watching.